कैसे हैं आप सभी लोग? ऑलराइट, सो हम लोग बात करने वाले हैं आज ऑटो सेल्स मास्टर की. ओके, एज जो राज सर ने बोला, कितने लोगों को पता है ऑटो सेल्स मास्टर है क्या? ओके, कितने लोग नहीं जानते हैं ऑटो सेल्स मास्टर? ओके, कितने लोग नए आए हुए हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे? आप एसोसिएटेड हैं या आप एसोसिएट होने आए हुए हैं? आप ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं लेकिन नए डिस्ट्रीब्यूटर से, करेक्ट? ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे एएसएम की. एएसएम के बारे में अगर बात करें तो जैसे सर ने बताया, एक एटमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है. मेरे पास में टाइम बहुत शॉर्ट है और बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में कवर करने का जो है वो प्रयास करूंगा. ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं. देखो, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है, सो बहुत अलग अलग प्रकार के लोग जो है ना एक ही कंपनी को अलग अलग तरीके से करते हैं. जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटेल से पैसा बनाते हैं. कितने लोग हैं यहाँ पे रिटेल से पैसा बनाते हैं? ओके, सो अगर आपको एएसएम अचीव करना है या एएसएम है तो एएसएम इज अ सिस्टम बेस्ड इनकम. ठीक है, ये ग्राफ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके पहले कभी ये ग्राफ देखा है? यस और नो? देखेंगे भी नहीं क्योंकि 10 मिनट पहले ही मैंने बैठ के बनाया हुआ है. राइट, सो एएसएम का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका समझाता हूं. सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होती है? सिस्टम बेस्ड इनकम होती है ऐसी इनकम जो सिस्टम के थ्रू जनरेट की जाती है. ऑलराइट, जैसे आप देख सकते हो कि नीचे एक जो है कॉलम दिया हुआ है टाइम एंड एफर्ट का, एंड जो दूसरा कॉलम है वो है इनकम का, कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो और उसके अगेंस्ट में कितना इनकम बना रहे हो. तो सबसे पहला जो आप पार्ट देखोगे, आपका जो येलो पार्ट है वो है इनकम, और जो आपका लाइट ब्लू टाइप का जो पार्ट दिख रहा है वो है आपका टाइम एंड एफर्ट. सबसे स्टार्टिंग में जब आप एटमी शुरू करते हो, ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देखो, लेकिन उसके अगेंस्ट में पैसा कितना आएगा आपको? पैसा कितना आएगा? कम आएगा. ओके, अगर आप ये रिटेल पार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप तुरंत पैसा निकाल लोगे. और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये हाथों हाथ लेन देन वाला बिजनेस हो जाता तो आसान हो जाता, मतलब एक बार में क्विक पैसा मिलता. राइट, तो आपको फर्स्ट टाइम में कभी भी पैसा जल्दी नहीं मिलेगा. जैसे जैसे आप यहां पे टाइम जो है, जितना समय होते जाएगा और एफर्ट बढ़ाना स्टार्ट करते रहोगे तो आपके टाइम एंड एफर्ट कम होते जाएंगे और सबसे ऊपर जाओगे. उस सिचुएशन में ऐसा रहेगा, आप एएसएम बन जाओगे और एएसएम में आपको टाइम आप पहले के अकॉर्डिंग जो है वो कम देना पड़ेगा, एफर्ट पहले के अकॉर्डिंग कम देना पड़ेगा और पैसा आप पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा बनाओगे. दिस इज एएसएम. गॉट इट? यस, परफेक्ट. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. तो एएसएम का ये सिस्टम बेस्ड इनकम आपको समझ में आया. एएसएम कौन सी पोजीशन है? एएसएम एक सिंपल पोजीशन है जहां से मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप कंप्लीटली पैसिव इनकम जो है ना वो स्टार्ट कर सकते बनाना. कंप्लीट पैसिव इनकम. ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो 1 लाख रुपए महीना ऑलरेडी किसी सिस्टम के थ्रू बना रहे होंगे, बट कंप्लीट पैसिव इनकम नहीं है. यहां पे आप मिनिमम 1 लाख रुपीस पर मंथ से स्टार्ट करते हुए जो है वो एएसएम का पोजीशन अचीव कर सकते हो. ठीक है, एएसएम में जितने भी लोग जो बनाते हैं, जो दोनों साइकिल में जाते हैं, और मेरे पॉइंट से वैसे तो कंपनी का एक जो पिन हमको मिलती है उसमें बताया जाता है कि 12 साइकिल्स आपको क्वालिफाई करने हैं, बट ट्रू एएसएम कौन सा होता है? जो रियल एएसएम जो होता है ना वो 24 के 24 साइकिल हिट करता है, बिकॉज आप यहां पे पैसा जनरेट करने हो. करेक्ट? परफेक्ट. तो ये है एएसएम की पोजीशन. ओके, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग जैसे कोई दूसरे इनकम सोर्स में होते हैं, और एएसएम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? एएसएम की पोजीशन जो है हम लोग अचीव करते हैं ताकि हम लोग आफ्टर रिटायरमेंट, या हम लोग जो थर्ड जनरेशन की बात करते हैं ना, आप थर्ड जनरेशन इनकम देखने आए हैं, आप जनरेशनल वेल्थ बनाने आए हैं. करेक्ट है? जनरेशनल वेल्थ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाले एक इनकम बनाने आए हुए हैं, वो आप विदाउट एएसएम देख ही नहीं पाएंगे. इसलिए जब भी आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट लिखें, जब भी आप माय लाइफ सिनेरियो को फिल कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपका एएसएम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. एएसएम का लगभग टाइमलाइन क्या होना चाहिए? कितने समय में आदमी एएसएम पहुंच जाता है? एनीवन? कितना समय लगता है? आपको होगा कि क्यूरियोसिटी होगी, कितने लोग जो है चाहते होंगे एएसएम जाना है, तो कितना समय अंदाजन लगना चाहिए एएसएम पहुंचने में? 0 से, ठीक है, लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर में आप टच कर जाओगे. इसलिए बोला जाता है कि 3 to 4 इयर्स जो है ना, आपको मिनिमम जैसा सिस्टम बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना स्टार्ट करना है. ठीक है, और यही चीज जो है वो आप इसमें स्टार्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो एएसएम एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आप इनकम बनाते हैं और आपके लेस एफर्ट लगना स्टार्ट होते हैं, कम एफर्ट आपके लगते हैं, पैसा आप ज्यादा जनरेट करना स्टार्ट करते हो. इसके पहले आप मैचिंग के लिए स्ट्रगल करोगे, आप चेज करोगे, एंड ट्रस्ट मी 3 to 4 इयर्स ऑफ योर जो चेजिंग है ना, आपका स्ट्रगल जो है ना, आपका जो एफर्ट जाने वाले हैं, जो भी आपका परिश्रम जा रहा है, वो सारा का सारा एएसएम आपको जो है वो निकाल के दे देगा. इसलिए पहला गोल जो है ना वो आपका एएसएम को ही रखना कंपलसरी है. ओके,
एएसएम के बारे में एक बड़ी शानदार बात मैंने मल्टीपल लेक्चर्स में सुनी है, जिसमें पार्क सर ने सबसे अच्छी बात बोली है कि एएसएम इज द 50% जर्नी ऑफ एन इंपीरियल। 50% आपका रास्ता एएसएम का जो है ना, आई मीन इंपीरियल का जो है ना, वो एएसएम डन कर देता है। एक बार जोरदार क्लैपिंग इस बात पे, पार्क सर ने ये बात बोली है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा टफेस्ट जो पार्ट है वो एएसएम तक जाना है, टफेस्ट पार्ट है। यहां पे जो एएसएम चले गए हैं, वो आप में से जो एएसएम चला गया है वो कभी भी इनकरेज आपको वन टाइम रैंक के लिए नहीं करेगा। वो हमेशा बोलेगा आपको किसी भी हाल में एएसएम जाओ, जो चला गया है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है एएसएम जाना इज टफ, ठीक है। इसलिए वो आपको इंकरेज करने का 24 साइकिल लगातार इनकम बनाना, 24 साइकिल लगातार टर्नओवर जनरेट करना, लगातार टीम को मोटिवेट करना इज टफ, एंड वही ब्यूटी है। उसके बाद में काम आसान है, और वो टफ रास्ता जो होता है वही आपको एक खूबसूरत सफर की तरफ जो है वो लेके जाएगा। ओके, एक पार्ट और आता है। बहुत सारे लोग जब चेज करते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहां पे आए हुए हैं एटलीस्ट हमारे बिजनेस और इनकम की स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी इनकम आप चाहते हो यार स्टेबल इतना तो आए, ठीक है, इतना तो मिनिमम आए, क्योंकि आपके सर्वाइवल्स होते हैं, कई बार ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल चीजें होती है। सो एएसएम एक वो पड़ाव है जिसमें आप मिनिमम टू मिनिमम उतना बनाओगे ही बनाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इनकम स्टेबिलिटी आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके पहले आप बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जो है, मैं अभी मैचिंग नहीं बना पा रहा हूं, या मेरा ऑटोमेशन पे बिजनेस नहीं जा पा रहा है, 2 मैचिंग मिनिमम नहीं आ पा रही, 3 मैचिंग नहीं आ रही है। वो पड़ाव आप बहुत पहले देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपने एफर्ट एएसएम के इक्वल लगाए नहीं है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको जो एफर्ट जो है वो एएसएम के इक्वल लगाने पड़ेंगे। जब आप वहां पे पहुंच जाओगे तब उसके बाद में आपको वो सारी चीजें दिखाई देना स्टार्ट करेंगी जो आप पहले देखना चाहते हैं। ओके, अब एएसएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो सभी लोग बताते हैं, एमडी सर बताए हैं, पार्क सर बताए हैं, सारे हमारे रॉयल इंपीरियल सभी लोग बताते हैं, कंज्यूमर बेस जनरेट कीजिए, ठीक है। कंज्यूमर बेस इसलिए जनरेट कीजिए कि अगर आपका प्रोडक्ट मूव होगा, जैसे हम लोग अपनी ट्रेनिंग में एक बात जरूर बोलते हैं, आप लाख रुपए का प्रोडक्ट मूव करो मार्केट में, ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट की कैपेसिटी है कि वो लाख रुपए का जो प्रोडक्ट है ना, वो 1,60,000 रुपए का टर्नओवर आपको कुछ आने वाले समय में दे देगा, उसके रीपर्चेस के रेशो के हिसाब से। गॉट इट? सो आप प्रोडक्ट मूव करो, आप लाख रुपए का प्रोडक्ट मूव करोगे, आप जबरदस्ती मूव करो, किसी को फोर्सफुली यूज करवाओ। फोर्सफुली परचेस कराना, फोर्सफुली यूज कराना 2 डिफरेंट पार्ट है। फोर्सफुली यूज करवाओ, फोर्सफुल यूज कराना इज गुड, क्योंकि वो हैबिचुअल बनेगा, वो बार बार रीपर्चेस में प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट का रीपर्चेस रेट है लगभग करीब 60 to 95% जाता है। 95% किसके लिए जाता है? जल्दी 7 मिनट बचे। करेक्ट, 95 to 98% लगभग पेस्ट एंड ब्रश के लिए जाता है। बाकी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग जो है वेरी करता है, ठीक है। सो एएसएम के लिए चेज करो बिग नेटवर्क के लिए, एंड दिस इज टफ। लीडर लाके इनकम जनरेट करना इज इजी। हर कोई व्यक्ति का वही फोकस रहता है ना, यार कोई आ जाए मेरे नीचे, लेफ्ट में कोई आ जाए, राइट में कोई आ जाए, ठीक है। वो खुद उसने कंज्यूमर नहीं बना है, वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, वो खुद ऑटो कंज्यूमर नहीं बना है। तो आपको पहले कंज्यूमर क्रिएट करना होगा, कंज्यूमर्स को ऑटो कंज्यूमर्स बनाना पड़ेगा। ऑटो कंज्यूमर्स आपका ऑटो सेल्स मास्टर जनरेट करके देगा। गॉट इट? यस और नो? परफेक्ट, राइट। एंड एएसएम अगर आप पहुंच गए तो इट इज द प्रूफ कि आपका रिटायरमेंट एंड जनरेशन इज सिक्योर, ठीक है। मैं आपको एक बड़ा सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक स्लाइड डिलीट किया था, फिर मैंने रिस्टोर किया उसको। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं, आप जॉब में होंगे, आप बिजनेस जनरेट कर रहे होंगे, कोई दूसरी चीजें में होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो प्रोफेशन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में सिक्योर नहीं है कि नहीं है? नहीं है। आप अगर प्राइवेट जॉब में हो, रिटायरमेंट के बाद में वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, रिटायरमेंट के बाद में मे भी हो सकता है वो 50% हो जाए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉय होना और एटमी से इनकम जनरेट करना इज डिफरेंट पार्ट। एटमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, वो आपको सिस्टम बेस्ड इनकम देता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब तक आप गल्ले पे हो तब तक धंधा जनरेट करोगे, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एटमी में वो नहीं होता है। एटमी में क्या होता है, जैसे आज रॉयल मास्टर्स बना रहे हैं, इंपीरियल बना रहे हैं, तो 60 लाख रुपीज इन अ मंथ बनाना, 1 CR इन अ मंथ बनाना, इट इज नॉट एन इजी जॉब। करेक्ट? यस और नो? तो 60 लाख रुपए महीना आप अपने दम पे नहीं बना सकते हो। 60 लाख रुपए महीना आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्रिएट कर सकती दे सकती है, वो है सिस्टम। ओके, सो आपको जब अगर एएसएम बनना है, एएसएम का सिंपल फॉर्मूला है कंज्यूमर और टीम का एक बैलेंस क्रिएट करो। आप अगर 100 कंज्यूमर जनरेट करोगे, उसमें 10 लीडर्स का रेशो आएगा, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, वो निकल के आ जाएंगे। 2 प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस ये है कि आपने प्रोडक्ट मूव किया, कंज्यूमर बनाया, कंज्यूमर इतना कन्विंस्ड हुआ कि उसने सोचा कि यार मेरे को जो है ना ये बिजनेस करना है, और वो बिजनेस में आना स्टार्ट हो गया। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो बड़ा मजबूत नींव के साथ में जो है वो बिजनेस आप जनरेट करोगे,
ठीक है, बहुत मजबूत नींव बनेगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, शॉर्टकट अगर आप मारोगे, पीवी चेस करवाओगे, वन टाइम डंपिंग करवाओगे, प्रोडक्ट परचेस करवाओगे, फोर्सफुल परचेस करवाओगे, वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, आपको उसके रिफ्लेक्शन बाद में आएंगे। ठीक है, मतलब वो वैसी हो गई, अगर आपको जिम जाना है, आपके मसल्स बनाने हैं, तो आपने क्या ले लिया, स्टेरॉइड्स ले लिया। ठीक है, बिजनेस में स्टेरॉइड्स मत लीजिए, एटमी के बिजनेस में स्टेरॉइड्स मत लीजिए, आपके फेवर में नहीं जाएगा बिजनेस, राइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 इयर्स का माइंडसेट बना के रखो। मैं बहुत सारे कुछ लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, जिन्हें बहुत सारे लोग जो हैं वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, राइट। जो स्टार्टिंग में जो लीडर्स जिन्होंने काम किया था, जो आज एचआरएम है, जो डायमंड है, जो एएसएम है, एक बार उनके लिए पहले जोरदार क्लैपिंग, फिर मैं आपको रीजन बताता हूं। बिकॉज ना उन लोगों ने वो काम किया है जो आज के लीडर्स नहीं कर पाते हैं। पता है ये क्या, उन्होंने विदाउट इनकम 3 इयर्स काम किया। अगर आप में से एक भी आदमी बिना इनकम के 1 साल भी टिक जाता है ना, तब मानना कि आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। उन्होंने तब भी पैसा लगाया नेटवर्क जनरेट करने के लिए, जिस टाइम पे उसके बाद में कोई मैचिंग नहीं था, कोई पीवी जनरेट होता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में नेटवर्क था, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क जनरेट कर रहे थे। तो दे वर वेरी विजनरी, वो बहुत विजनरी थे, राइट। और उन्होंने उस विजन के हिसाब से एटमी को बिल्ड किया। और आज के टाइम पे वो जो है ना, जो फसलें लग गई हैं, अब जो है पौधे बढ़ गए हैं और वो फल देना स्टार्ट हो गए, तो आप उसका फायदा जो है वो उठा रहे हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 से 4 साल का माइंडसेट तैयार कीजिए। माइंडसेट आपको क्या रखना है, आपको स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। हर किसी का स्ट्रगल फेज अलग है, आपका अलग जाएगा, मेरा अलग जाएगा, हर किसी की स्टोरी लाइन हमारी अलग रहेगी। ठीक है, हमारा स्ट्रगल सेम नहीं होने वाला है, हमारा हार्डवर्क सेम नहीं होने वाला है। हो सकता है मैं कुछ काम 3 घंटे में कर रहा हूं, आपको 2 घंटे लगे या आपको 4 घंटे लगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन हो। ठीक है, अगर आपने इन 4-5 फैक्टर में से एक भी मिस किया, अगर आपने स्ट्रगल मिस किया, आपने सेक्रीफाइस मिस किया, आपको सारे सेक्रीफाइस भूलने पड़ेंगे। 4 साल भूल जाओ। अगर आपको 100 साल बनाने हैं, तो ये जो छोटी सोच है उसको हटाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको पार्टीज में जाना बंद करेगा, आपको मूवीज देखना बंद करना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी कोई भी आप जो एंजॉयमेंट कर रहे हो वो सेक्रीफाइस आपको करना ही करना पड़ेगा। जब तक वो सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक आप उम्मीद करना भी मत कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। करना ही मत उम्मीद। वो अगर वो उम्मीद करके आए हो, आप चाह रहे हो 80 लाख रुपए साल का, सॉरी महीने का जनरेट करूं, मैं 1 CR महीने का जनरेट करूं, और मैं जो है उसके लिए कुछ छोटा सा त्याग भी करने को तैयार नहीं हूं, तो वो मेरे ख्याल से गलत बात है। यस और नो? परफेक्ट, राइट। तो ये चीजें कीजिएगा अगर आप फुल्ली एटमी का पैसिव इनकम एंजॉय करना चाहते हैं। सो एंजॉय अ लाइफ टाइम ऑफ ट्रैवल, कनेक्शंस एंड फ्रीडम ऑफ योर ओन बॉस। बहुत सारे लोग अलग अलग पर्पस से आए, किसी को ट्रैवल ही करना। मैं शायद अभी एक प्रोग्राम किया हुआ था, तो वहां पे उनका पर्पस सिर्फ एक था, मेरे को आइडेंटिटी बनानी है, दैट्स इट। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें। तो आपका पर्पस क्या है वो डिसाइड कीजिए और एटमी को उस हिसाब से बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल प्लेटफॉर्म, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में इस लेवल का प्लेटफॉर्म कभी आया नहीं है। इसको जितना आप इन डेप्थ समझोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट में ढेर सारी कंपनीज हैं, ढेर सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब आप अपने लेवल का स्टडी करोगे, अपने लेवल का कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, समझोगे, ठीक है, बहुत सारे जो ऑलरेडी विजनरी लीडर्स के मार्केट में वीडियोस हैं, पार्क सर की वीडियोस जो मौजूद हैं, उनको अगर आप देखोगे तब आपको क्लैरिटी होगी। हम लोगों ने भी जो इनिशियल लीडर्स थे, उन्होंने बड़ा एक शानदार काम किया था। उन्होंने क्या काम किया था, उनके पास में, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में पीवी नहीं आता था, 2 साल 3 साल 1 साल तो पीवी आया ही नहीं था। करेक्ट, नहीं आया था तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं आएगा तो हम लोगों ने वीडियोस देखे, पार्क सर के इतने वीडियोस देखे विद सबटाइटल्स, ठीक है, विद इंग्लिश सबटाइटल्स वीडियोस देखे, तो वो जो वीडियोस है ना, वो इंपैक्ट कर गए। वो जो चीज है वो मुझे आजकल दिखाई नहीं देती, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर रनिंग बिहाइंड पीवीज, बहुत ज्यादा पीवीज को चेस कर रहे हैं, या फिर क्विक मनी को चेस कर रहे हैं, मैचिंग को चेस कर रहे हैं। उनको लगता है वन साइड मेरा इतना पीवी आ गया है, सेकंड साइड मेरा नहीं आया हुआ है, राइट। उस पे फोकस ज्यादा है, उस पे फोकस है तो आप जनरेशनल वेल्थ जो है वो मिस करोगे एंड आप फ्रस्ट्रेट होगे, ट्रस्ट में। ठीक है, सो 1 साल पीवी की तरफ फोकस मत करो, जो साइड आपका बिल्ट हो रहा है उसको ऑटोमेट करो। जितना ज्यादा ऑटोमेट करोगे उतना लॉन्ग टर्म आप अपना बिजनेस लेके जाओगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच ऑल।